A very good morning, students. Today our topic of discussion is exponential function. What is exponential function? Exponential function of a complex variable z is the solution of differential equation f dash z is equals to f of z with the initial condition the value of function f at z is equals to 0 is 1. ठीक है. We know that the series of exponential z is represented by summation of n varying from 0 to infinity z की पावर n divided by n factorial. But यहाँ पर हम इसको proof करेंगे. Is it right, student? Using the condition these two. Is it right? Now solution of equation 1. Equation 1 कौन सी है? It is equation 1. इज इट राइट स्टूडेंट्स. नाउ हमने सपोज करा कि लेट एफ ऑफ जेड की वैल्यू क्या है ए नॉट प्लस ए वन जेड प्लस ए टू जेड का स्क्वायर प्लस ए टू जेड का क्यूब ए थ्री जेड का क्यूब एंड सो एंड वी नो दैट बाय इक्वेशन 1 की एफ डैश जेड इज इक्वल्स टू एफ ऑफ जेड मीन्स अगर मैं इसका डेरिवेटिव लूँगी तो मैं इनको इक्वेट कर सकती हूँ. तो ए नॉट का डेरिवेटिव 0, ए वन जेड का डेरिवेटिव ए वन, ए टू जेड स्क्वायर का डेरिवेटिव 2 ए टू जेड, ठीक है, प्लस ए थ्री जेड क्यूब का डेरिवेटिव 3 ए थ्री जेड स्क्वायर एंड सो ऑन. ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 वी हैव क्या है हमारे पास एफ एफ जेड इज इक्वल्स टू एफ डैश जेड. तो इनको इक्वल करो. एफ ऑफ जेड के नीचे उसकी वैल्यू ए नॉट जेड ए वन जेड प्लस ए टू जेड का स्क्वायर प्लस ए थ्री जेड का क्यूब एंड सो ऑन इज इक्वल्स टू ए वन प्लस ट्वाइस ऑफ ए टू जेड प्लस थ्राइस ऑफ ए थ्री जेड का स्क्वायर एंड सो ऑन. ठीक है, ऑल्सो हमें ये भी पता है कि द वैल्यू ऑफ फंक्शन एफ एट जेड इज इक्वल्स टू 0 इज़ 1. तो इसमें जेड को 0 पुट करोगे तो क्या आ जाएगा ए नॉट और यहाँ क्या आ जाएगा 1. तो ए नॉट की वैल्यू क्या हो गई 1. इज इट राइट? यहाँ तक समझ आया ना? अगर दो पॉलिनोमियल्स इक्वल हैं तो कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स, कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स वी हैव ए नॉट इज इक्वल्स टू ए वन और ए नॉट की वैल्यू क्या है 1. तो इसका मतलब ए वन की वैल्यू क्या हो गई 1. नाउ कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स ऑफ जेड तो ए वन इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ ए टू. ठीक है, और ए वन की वैल्यू 1 है तो ए टू की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरे पास ए टू इज इक्वल्स टू 1/2. ठीक है, नाउ कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स ऑफ जेड स्क्वायर तो वी विल हैव ए टू इज इक्वल्स टू थ्राइस ऑफ ए थ्री. ए टू की वैल्यू क्या है 1/2 और 3 डिनोमिनेटर में आएगा 1/3 इज इक्वल्स टू ए थ्री मीन्स ए थ्री की वैल्यू क्या हो गई 1/6. इज इट राइट स्टूडेंट? ये सारी वैल्यूज हम किस में सब्सटीट्यूट करेंगे इन द फंक्शन एफ ऑफ जेड. वी विल बी हैविंग क्या आएगा हमारे पास दैट एफ ऑफ जेड इज इक्वल्स टू 1 प्लस ए नॉट की वैल्यू 1, ए वन की वैल्यू भी 1 थी तो 1 इंटू जेड प्लस ए टू की वैल्यू 1/2 जेड स्क्वायर प्लस ए थ्री की वैल्यू 1/6 जेड का क्यूब एंड सो ऑन. यही आया था ना हमारे पास. तो दिस सीरीज कैन बी रिप्रेजेंटेड एज 1 प्लस जेड प्लस जेड स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल प्लस जेड क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन. दैट इज दिस कैन बी रिप्रेजेंटेड एज समेशन ऑफ एन वेरिंग फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी जेड की पावर एन फैक्टोरियल. यही हमें लिखा हुआ था. वी हैव टू मेंशन दैट द सीरीज एक्सपोनेंशियल ऑफ जेड इज रिप्रेजेंटेड बाय समेशन ऑफ एन वेरिंग फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी जेड की पावर एन डिवाइडेड बाय एन फैक्टोरियल. इज इट राइट स्टूडेंट? नेक्स्ट हम प्रूव करेंगे दैट द सीरीज बी, ये वाली जो सीरीज है, इज कन्वर्जेंट. ठीक है, इज कन्वर्जेंट. ये कैसे प्रूव करेंगे? वी विल प्रूव इट बाय डीएलम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट. To डीएलम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट we have if summation of an is a series of infinite positive terms such that limit of n approaches to infinity an divided by an plus 1 is equals to L, then अगर L greater than 1 होगा तो सीरीज इज कन्वर्जेंट. अगर लेस देन 1 होगा तो सीरीज इज डाइवर्जेंट.
अगर इक्वल्स टू इन्फिनिटी होगा तो सीरीज इज कन्वर्जेंट, एंड अगर एल इज इक्वल्स टू 1 होगा तो नो कंक्लूजन, टेस्ट फेल्स, टेस्ट फेल्स। इज इट राइट स्टूडेंट्स? ठीक है, तो यहाँ पर मुझे बताना है कि ये सीरीज कन्वर्जेंट है, तो इसमें ए एन की, इसको कंपेयर करोगे, कंपेयरिंग इट विद ए एन जेड की पावर एन, तो ए एन की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/n फैक्टोरियल। तो आपके पास हेयर ए एन इज इक्वल्स टू 1/n फैक्टोरियल। तो आप ए एन डिवाइडेड बाई ए एन प्लस 1 करोगे तो क्या आएगा 1 डिवाइडेड बाई एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 1 डिवाइडेड बाई एन प्लस 1 का फैक्टोरियल। तो वी विल बी हैविंग एन प्लस 1 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई एन फैक्टोरियल, वी हैव एन प्लस 1 इंटू एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई एन फैक्टोरियल। तो एन फैक्टोरियल से एन फैक्टोरियल कैंसिल, तो एन प्लस 1 आ गया। नाउ अप्लाइंग लिमिट ऑफ एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, ए एन डिवाइडेड बाई ए एन प्लस 1, वी विल हैविंग लिमिट ऑफ एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी एन प्लस 1। तो लिमिट अप्लाई करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी पे क्या होता है सीरीज इज कन्वर्जेंट, तो विच इम्प्लाइज दैट सीरीज बी इज कन्वर्जेंट। इज इट राइट स्टूडेंट्स? नेक्स्ट कम्स प्रॉपर्टीज ऑफ एन एक्सपोनेंशियल फंक्शन, प्रॉपर्टीज ऑफ एन the very first property is that कि derivative of exponential of z with product with exponential of c minus of z is 0. Is it right? And second property is exponential of z1 plus z2 is equals to exponential of z1 with z2 multiplied with. ठीक है स्टूडेंट्स, लेट अस प्रूव प्रॉपर्टी नंबर 2. इज इट राइट? वी नो दैट exponential of z, that is e की पावर z is equals to 1 plus z square by 2 factorial plus z cube by 3 factorial and so on. तो therefore e की पावर z1 क्या होगा 1 plus z1 का स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल प्लस z1 का क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन, एंड e की पावर z2 क्या होगा 1 plus z2 का स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल प्लस z2 का क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। ठीक है, मुझे क्या प्रूफ करना है कि एक्सपोनेंशियल ऑफ z1 प्लस z2 इज इक्वल्स टू एक्सपोनेंशियल ऑफ z1 मल्टीप्लाइड विद एक्सपोनेंशियल ऑफ z2। ठीक है, तो अगर मैं कंसीडर करूं लेफ्ट हैंड साइड तो क्या होगा एक्सपोनेंशियल ऑफ z1 प्लस z2 क्या होगा, इट इज़ 1 प्लस z1 प्लस z2 प्लस z1 प्लस z2 का स्क्वायर होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल प्लस z1 प्लस z2 का क्यू होल क्यूब डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। ठीक है, एंड अगर मैं कंसीडर करूँ राइट हैंड साइड तो क्या आएगा एक्सपोनेंशियल ऑफ z1 विद एक्सपोनेंशियल ऑफ z2, यही होगा। एक्सपोनेंशियल ऑफ z1 क्या होगा 1 प्लस z1 का स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल प्लस z1 का क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन मल्टीप्लाइड विद 1 प्लस z2 का स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल प्लस z2 का क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल एंड सो। इज इट राइट स्टूडेंट्स? ठीक है, मतलब अब मैं इस टर्म से ये टर्म लाऊंगी तो हमारे पास राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगी, तो दिस विल प्रूव आवर थ्योरम। इज इट राइट स्टूडेंट्स? अब रिस्ट्रिक्ट कर दो कि आपने थर्ड पावर तक कंसिडर करना है। इज इट राइट? तो 1 इंटू 1 1, 1 इंटू z2 1 इंटू z2 का स्क्वायर z2 का स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल प्लस z2 का क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। z1 का करोगे तो प्लस ऑफ z1 विद z2 ठीक है। नेक्स्ट z1 का इससे करोगे तो क्या आ जाएगा z1 विद z1 का स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। 3 डिग्री तक लेना है, फिर 4 अगर मैं z1 स्क्वायर का क्यूब के साथ करूँ तो मेरे पास फर्दर, अगर मैं z1 स्क्वायर का z2 स्क्वायर के साथ करूँ तो 4th डिग्री वाली टर्म्स आ रही हैं, तो आई एम नेग्लेक्टिंग दैट। फिर z1 स्क्वायर का इससे करा तो क्या आ जाएगा 1 से, तो z1 स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल प्लस z1 स्क्वायर का z2 के साथ z1 स्क्वायर z2 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल।
ठीक है, अब Z1 क्यूब का 1 के साथ तो 3 फैक्टोरियल, इज इट राइट, एंड सो वी हैव सो। ठीक है, अब हमारे पास क्या आएगा, 1 इज इक्वल्स टू 1 प्लस यहाँ Z1 और Z1 तो कंबाइन करेंगे Z1 प्लस Z2। ठीक है, अब स्क्वायर्स वाली टर्म देखो, यहाँ Z1 Z2, यहाँ Z1 का स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल और यहाँ पर एक जगह है Z2 का स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल, तो क्या आ जाएगा Z1 का स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल प्लस Z2 का स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल, ठीक है, प्लस Z1 Z2। तो Z1 Z2 अलग आ रहा है तो मैंने डिवाइड बाय 2 करा और मल्टीप्लाइड विद 2 करा, ठीक है, डिवाइड एंड मल्टीप्लाइंग विद 2, इज इट राइट, ये कंबाइन हो गया मेरे पास, प्लस Z1 का क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल प्लस Z2 का क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल प्लस Z1 Z2 का स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल प्लस Z1 स्क्वायर बाय Z1 स्क्वायर Z2 बाय 2 फैक्टोरियल एंड सो ऑन, ये कंबाइन। अगर मुझे डिनोमिनेटर वाली टर्म कॉमन लेनी हो तो 3 फैक्टोरियल है ना, तो इसको भी मल्टीप्लाइंग बाय 3 करूँ और यहाँ पर भी मल्टीप्लाई करूँ तो बैलेंस हो जाएगा ना। सिमिलरली यहाँ पर भी मल्टीप्लाइंग विथ 3 एंड डिवाइडिंग बाय 3, ठीक है, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, इस वाली टर्म से मैं 2 फैक्टोरियल कॉमन ले सकती हूँ, तो क्या आ जाएगा 1 प्लस Z1 प्लस Z2, 2 फैक्टोरियल कॉमन लूँगी तो क्या आएगा 1 बाय 2 फैक्टोरियल Z1 स्क्वायर प्लस Z2 का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ Z1 Z2 प्लस यहाँ पर 3 फैक्टोरियल कॉमन लेंगे तो क्या आएगा Z1 क्यूब प्लस Z2 क्यूब प्लस थ्राइस ऑफ Z1 Z1 का स्क्वायर प्लस थ्राइस ऑफ Z2 Z1 का स्क्वायर एंड सो। And what is this? 1 plus Z1 plus Z2 plus Z1 plus Z2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल प्लस Z1 plus Z2 का क्यूब डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन विच इज इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड साइड। यही हमें प्रूफ करना था, दिस कंप्लीट्स आवर प्रूफ। इज इट राइट स्टूडेंट्स? ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट का प्रूफ, लेट अस सी दैट। हमें क्या प्रूफ करना था, डेरिवेटिव ऑफ dz, derivative with respect to z, exponential of z with exponential of c minus of z is 0. That is मुझे क्या प्रूफ करना है, derivative with respect to z e की पावर z multiplied with e की पावर c minus of z is 0. और अभी हमने प्रीवियस प्रॉपर्टी से करा है that exponential of z1 plus z2 इज इक्वल्स टू एक्सपोनेंशियल ऑफ Z1 मल्टीप्लाइड विद एक्सपोनेंशियल ऑफ Z2, तो यही आया। तो बेस सेम मीन्स एक्सपोनेंशियल ऑफ Z1 मल्टीप्लाइड विद एक्सपोनेंशियल ऑफ Z2 इज इक्वल्स टू एक्सपोनेंशियल ऑफ Z1 प्लस Z2। तो हमने क्या कंसीडर करा, कंसीडर डी बाई डी जेड ऑफ ई जेड मल्टीप्लाइड विद ई सी माइनस ऑफ जेड, तो क्या आ जाएगा डी बाई डी जेड ई जेड प्लस सी माइनस ऑफ जेड, ये आएगा, जेड से जेड कैंसिल आउट हुआ। इज इट राइट स्टूडेंट्स? ठीक है, तो क्या आ जाएगा डी बाई डी जेड ई एक्सपोनेंशियल एट सी, तो डी बाई डी जेड एक्सपोनेंशियल की सीरीज अप्लाई करो 1 प्लस सी स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल प्लस सी क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। अब सी इज इंडिपेंडेंट ऑफ जेड, तो यहाँ पर डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 0, तो यही मुझे प्रूफ करना था। क्यों 0 आया, क्योंकि सी इज़ अ कांस्टेंट, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, तो मतलब एक्सपोनेंशियल डेरिवेटिव ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन ई जेड मल्टीप्लाइड विद ई सी माइनस ऑफ जेड इज 0, यही हमें प्रूफ करना था। दिस कंप्लीट्स आवर प्रूफ। ठीक है स्टूडेंट्स, ओनली दिस मच फॉर टुडे क्लास। नेक्स्ट क्लास में हम इसकी पीरियोडिसिटी को डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।